हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ड्यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 की पॉलिटिकल साइंस की बुक को कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है तुलनात्मक सरकार और राजनीति। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बुक में आपके लिए कौन कौन से चैप्टर्स दिए गए हैं और कौन कौन से चैप्टर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये आपकी कॉन्टेंट टेबल है एवरीवन। चलिए देखते हैं सारे चैप्टर्स को और उनके नाम को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो ये बुक है वो यूनिट्स में डिवाइडेड है। एंड आपकी यूनिट 1 का जो नेम है वो है द नेचर, स्कोप एंड मेथड्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। ठीक है, और हिंदी में बात करें तो तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण की प्रकृति, विस्तार, विषय क्षेत्र और उसकी विधियां। ठीक है, बेसिकली हम इसमें राजनीति के बारे में पढ़ेंगे और उसके जो विषय क्षेत्र है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 2 जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात करती है, जिसमें ए पार्ट जो है वो पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में बात करेगा एंड पार्ट बी जो है वो फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम के बारे में बात करेगा। इसी चीज़ को हिंदी में देखते हैं। इकाई 2 राजनीतिक व्यवस्था का वर्गीकरण के बारे में बात करती है। इसमें जो पार्ट ए है वो संसदीय और अध्यक्षात्मक व्यवस्था के बारे में बात करेगा और पार्ट बी जो है वो संघीय और एकात्मक सिस्टम के बारे में बात करेगा। ठीक है, उसके बाद हम यूनिट नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं एवरीवन। यूनिट नंबर 3 जो है वो इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में बताती है। इसमें आपकी कुछ विधियां यानी कि कुछ तरीके दे रखे हैं कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे इलेक्शंस होते हैं वो कंडक्ट कराए जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है फर्स्ट पास द पोस्ट, उसके बाद प्रोपोर्शनल प्रेजेंटेशन एंड उसके बाद है मिक्स्ड सिस्टम। ठीक है, इसी को हिंदी में देखेंगे। निर्वाचन प्रणालियां, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और मिश्रित प्रणालियां। आई होप आपको तीनों यूनिट्स के नाम समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो यूनिट नंबर 4 जो है वो आपके पार्टी सिस्टम के बारे में बात करती है कि किस तरीके की पार्टीज होनी चाहिए एक कंट्री में, या किस तरीके की पार्टीज जो हैं वो होती हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो सबसे पहला है सिंगल पार्टी, उसके बाद बाय पार्टी, फिर उसके बाद होगा मल्टीपल पार्टी सिस्टम। इसी तरीके से हिंदी में भी है दलीय व्यवस्था, क्योंकि पार्टी को हिंदी में दल कहते हैं, तो दलीय व्यवस्था। एंड उसके बाद एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय व्यवस्थाएं। ठीक है, इन सभी के बारे में पढ़ा जाएगा। उसके बाद यूनिट नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ पावर इन सोसाइटी, यानी कि जो पावर्स है उसका जो स्ट्रक्चर है वो सोसाइटी में कैसा होने वाला है। ठीक है, तो इसमें होगा क्लासिकल एलाइट्स थ्योरी, पावर एलाइट्स, उसके बाद प्लूरलिज्म एंड थ्योरी ऑफ रूलिंग क्लासेस। अगर हिंदी में बात करें तो समाज में शक्ति की संरचनाएं, समाज में जो शक्ति है उसकी कैसी संरचनाएं हैं, पारंपरिक अभिजात्य सिद्धांत, शक्ति अभिजात वर्ग, बहुलवाद और शासक वर्ग का सिद्धांत। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। बेसिकली ये वाली जो यूनिट होगी वो आपकी समाज से रिलेटेड होगी। चलिए लास्ट यूनिट यानी कि यूनिट नंबर 6 को देख लेते हैं। यूनिट नंबर 6 जो है वो बात करेगी कंपेयरिंग रेजिमाइंस की। इसमें कुछ डॉक्ट्रेटिक होंगे, अथॉरिटाइन होंगे, वेलफेयर, पॉपुलिज्म एंड सिक्योरिटी रेजिमाइंस होंगे। ठीक है, हिंदी में बात करें तो शासकों की तुलना, लोकतांत्रिक, सत्तावादी, कल्याण, लोक लुभावनावाद और सुरक्षा व्यवस्थाएं। यानी कि बेसिकली हम इसमें बात करेंगे कि किस किस प्रकार की सत्ता होती है, यानी कि रेजिमाइन होता है। ठीक है, आई होप आपको सभी यूनिट्स के नाम अच्छे से पता चल गए होंगे। नाउ मैं आपको बता दूं कि इस पूरी बुक के सभी यूनिट्स को हम 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं अपनी आने वाली वीडियोस में। सो अगर आप ये बुक बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। एंड इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आप हमसे और ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं एंड आप हमारे फेसबुक पेज पर भी आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।